कभी स्टडी करने की कोशिश ही नहीं करी। ये 4 चीज़ों के लिए, आहार, निद्रा, सोने के लिए भी कहीं भी घुस जाता है, देख लेता है कुत्ता कहीं सोने की जगह मिल जाए। हमारे को पता लगा लाइट नहीं है, नींद ही नहीं आई है प्रभु। लाइट नहीं थी तो कुत्ते को सुना है आपने बोलते हुए पंखा, देखा है कभी? और आप अपने आप को क्या कहते हो, इंडिपेंडेंट हो गए। क्या हो गए प्रभु जी? ये इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट तो नहीं हो। बचाव करने के लिए क्या क्या जुगाड़ करते हैं प्रभु, उसके लिए मैं क्या बताऊं आपको। क्या क्या इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, नाम ही बदमाशों ने गलत दिया है, क्योंकि मिलता कब है? डेथ के बाद। डेथ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है? क्या है प्रभु जी बताओ? तो कैसे मतलब मूर्ख बनाते हैं प्रभु जी। नहीं, अरे स्पष्ट लिखना डेथ इंश्योरेंस है, डेथ के बाद तुझे इंश्योर्ड होगा, तू तेरा परिवार कब इंश्योर्ड होगा प्रभु जी। और देखते हैं लोग, देखिए मजे की बात, एडवर्टाइजमेंट देखिए उनकी मार्केटिंग का टेक्निक कि कभी भी मर सकता है, तो परिवार का क्या होगा। परंतु तो कभी उसने सोचने की सोचा नहीं, यही सोचा नहीं, हाँ यार कभी भी मर सकता हूं, तो उसका मतलब ये मृत्यु है क्या? ये मेरे सब करे कराए पे पानी फेर देती है। आज हम कई बात कर रहे थे, अभी मीटिंग हो रही थी, जब बात हो रही थी यही कि ये भय का जगत है, यहाँ पहले भय पैदा करते हैं और फिर आपको चीज को बेचते हैं, है ना? राधा जी क्या पॉइंट था वो याद है? वो मेरे स्क्रीन पे हम कुछ एक्सेल देख रहे थे तो उसे पॉपअप हो रहा था कि बेसिकली क्या आपने अपने आप को सिक्योर कर रखा है? हाँ फिर भी वो मुझे कह रहा था सिक्योरिटी को सिक्योर कर, क्योंकि तेरी जो सिक्योर्ड भी है वो भी इनसिक्योर है। और पैसा लगा और सिक्योर्ड हो जा, ऐसे इंश्योरेंस वाले, उसमें आप में से कोई भी नहीं सोचता होगा, मुझे समझ नहीं आया, कोई भी विचार नहीं करता। ये बता रहा है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। कभी किसी को उस टाइम नहीं आता कि ये मृत्यु है क्या, ये मृत्यु है क्या, कभी सोचा ही नहीं, कभी विचार नहीं किया। जो सुसाइड करते हैं वो यही सोचते हैं कि मृत्यु में ना सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो ये सोचते हैं मेरे सारे प्रॉब्लम जो है वो, जब वो प्रॉब्लम फेस करने लायक नहीं रहता तो क्या करता है प्रभु जी? तब परंतु वो जानता नहीं, मूर्ख कहीं के, वो एंड नहीं हुआ, वो तेरे दुखों का इतना जबरदस्त दरवाजा खुल गया कि तू रोता ही रह जाएगा, क्योंकि तू मरता नहीं है बेटा। आपको बुखार हो रहा है और आपकी बाहर घर का टेम्परेचर दिखा रही है, गाड़ी का टेम्परेचर दिखा रहा है बाहर का 45 डिग्री हो गया, 50 डिग्री हो गया। आप सोचते हो गाड़ी छोड़ दूंगा तो बुखार उतर जाएगा। इस नॉलेज की कमी है। तो ये ज्ञान के क्षेत्र में ये 4 चीजें आती हैं, परंतु विज्ञान के क्षेत्र में आता है स्पेशल ज्ञान। क्या जानने योग्य वस्तु है? वस्तु वो जानने योग्य है जो मुझे आनंद दे, जो कि कभी समाप्त ना हो और हर समय बढ़ता रहे। अब बताइए कौन सा जॉब करना चाहते हैं जहां आप स्टेगनेंट हैं, मतलब एक बार क्लर्क बन गए, 20,000 रुपए तनख्वाह मिल गई, अब वो जीवन में कभी बढ़ेगी नहीं, उतनी रहेगी। कौन चाहता है ऐसा? बताइए आप मुझे। कोई नहीं चाहता। आप क्या चाहते हैं? कैसा सुख मिले जो कम हो या बढ़े? परंतु जीवन बताइए मुझे कोई चीज जो आप ये अस्थाई वस्तु के साथ, जिसको कि टेक्निकली कहा जाता है जड़ वस्तु, क्या कहा जाता है प्रभु जी? जड़ वस्तु कोई भी, कहां उसका जो सुख मिलता है, उसका जो सुख किससे मिलता है? ध्यान रखिएगा, सुख मिलता है जब आप रिश्ते के अंदर जो स्वाद होता है ना प्रभु जी, उससे सुख प्राप्त होता है। उसको रस कहते हैं। संस्कृत में क्या कहते हैं उसको? रस। वो जो रस है ना उस रिश्ते का, जैसे गुलाब जामुन जब खाते हो किससे सुख मिलता है? वो जो उसका टेस्ट है। गुलाब जामुन से सुख मिलता है कि टेस्ट से? गुलाब जामुन आपको दे दे नमकीन, क्या होगा? है सुख मिला? गुलाब जामुन सुख नहीं दे रहा। कई बार होता है हमें, मुझे अभी तक याद है जब मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा था तो कई बार हम कोई चीज़ बनाते थे, उसका नाम भी प्रोनाउंसिएशन करना मुश्किल हो जाता था क्योंकि फ्रेंच में होता था वो। तो कहता था ये लाया, ये खाओ, पाया,
बोले इसका नाम ये है। मैं नाम कैसी कम तैसी, टेस्ट बड़ा अच्छा। नाम से क्या करना है यार, है प्रभु जी? नाम से क्या फायदा? अगर आपको खाना अच्छा खाना है तो कई 5 स्टार होटल में मत जाओ। मैं खुद जनरल मैनेजर रह चुका हूं, बता रहा हूं आपको। क्योंकि वो खाने की जगह नहीं है, वो दिखाने की जगह है। क्या है? हाँ, वहां दिखावटा है, सारी दिखा। कुर्सी खींच रहा है वेटर और साथ में अंदर कह रहा गधा कहीं का आ गया। हेलो प्रभु। हाँ, क्योंकि हर व्यक्ति दूसरे से ईर्ष्या करता है। ये ईर्ष्या का नतीजा है। किसका नतीजा है प्रभु जी? ईर्ष्या का, कि आप दूसरे के प्रोग्रेस को नहीं देख सकते। ये मैं एक जगह लेक्चर दे रहा था, मैंने उनसे कहा, बताया कि कैसे तुम अनंत गुना खुश हो सकते हो और खुद असफल हो रहे हो, परंतु फिर भी अनंत गुना सफल फील करके सुखी हो सकते हो। मैं ऐसे कैसे हो सकता? मैंने कहा तुम अपने को भूल जाओ और दूसरे को जो सफलता मिले उसमें सुखी हो जाओ। तो जितने लोग सफल हो रहे हैं, आपको क्या प्राप्त होगा? उनके सुख में आप सबने एक्सपीरियंस भी किया हुआ है। जब अपने घर में अपना करीबी कोई सफल हो जाता है और आप बीमार भी पड़े हैं और आपको बड़ी जबरदस्त दुख भी है, तब भी उसमें क्या अनुभव होता है? परंतु आप तो जलते हो दूसरे उसकी प्रोग्रेस को देखकर। उसका मतलब आपने एक्चुअली उसकी सफलता के कारण दुख नहीं प्राप्त किया, वो तो परा ही गिरा। अपने आप भी जो मिली थी सफलता, उसको भी दुख में परिवर्तित कर दिया। ये ज्ञान भौतिक ज्ञान नहीं सिखाता, क्योंकि ये उसका क्षेत्र नहीं है। ये विज्ञान जो है, ये विज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं, जिसके लिए आपके पास समय नहीं है, जिसको आप कहते हो कि बुढ़ापे में लेना। क्या करना पड़ेगा? कब सुखी होना है जगदीश प्रभु? जैसे बच्चे कहते हैं, अगर कोई बुजुर्ग थोड़ा सा एज वाला भक्ति में आ जाए तो उसको कहते हैं अरे आपने सारा मजा कर लिया। अबे गधे कहीं के, मजा होता तो अभी भी कर रहा होता। अभी भक्ति में क्यों लगता? अगर उसमें मजा होता तो मैं क्यों छोड़ता? है? आहार तो करना पड़ेगा, सोना भी पड़ेगा, आहार निद्रा भय बचाव भी करना पड़ेगा, परंतु इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? इन अस्थायी वस्तुओं से मैं सुख कैसे प्राप्त करूं जो कि कभी खत्म ना हो और बढ़ता रहे। ध्यान रखिएगा, 2 चीजें, वस्तु 2 प्रकार की हैं। एक जो कि ठहरती नहीं है और कम होती रहती है। आपका शरीर देखिए, ठहरा कि एक तो रुका नहीं। तो प्रभु जी क्या इस जड़ वस्तु को छोड़ दें? नहीं। अकलमंद व्यक्ति कौन होता है? जो आपको अंग्रेजी में कहावत है, जो बैड बार्गेन को सक्सेस में परिवर्तित कर दे, जो को लॉस को भी प्रॉफिट बना दे, जो कि लॉस को भी प्रॉफिट बना दे। जैसे आपने सुनाता हूं, 2 मिनट सुनिए। एक व्यक्ति अमेरिका के अंदर एक नौकरी के लिए गया, ठीक है जी। नौकरी के लिए जब वो गया तो उसने कहा हाँ तू सिलेक्ट हो गया भाई, अब अपना ईमेल एड्रेस दे दे। तो ये क्या होता है? उस आदमी ने क्या कहा? ईमेल, ये क्या एड्रेस होता है? बोला मेरे पास ईमेल नहीं है, मुझे नहीं पता ईमेल। बोला फिर तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, तुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। ईमेल आईडी आज बहुत जरूरी है। 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उस टाइम आ गया था अमेरिका के अंदर ईमेल। तो ये व्यक्ति बाहर आया, उसने कहा मैं परिवार को कैसे पालूंगा? क्या सोचा इसने? मेरे को ईमेल के बारे में, जैसे मेरी पत्नी कहती है ये ईमेल फीमेल क्या होता है, तो उसने कहा ये ज्ञान मेरे पास है।